हेलो गाइस, आज हम एसजीडी के 17 गोल को कुछ ट्रिकों से याद करेंगे, जो कि आप देखेंगे कि जो भी पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि इस नंबर के एसडीजी गोल में क्या दिया हुआ है। तो चलिए आज हम इसे याद कर लेते हैं। तो पहला देखते हैं, पहला में क्या है, 1 नंबर में देखते हैं एसडीजी की गोल 17 में पहला नंबर क्या है कि गरीबी की समाप्ति, नो प्रॉवर्टी, नो प्रॉवर्टी। तो 1 नंबर में देखेंगे, कोई बोलता है कि एकदम 1 नंबर का काम है, तो 1 नंबर का काम कब होगा? जब नो प्रॉपर्टी हो जाएगी, कोई गरीबी नहीं रहेगा, तभी ना देश में 1 नंबर का काम होगा। तो याद रख लेंगे कि 1 नंबर का काम कब होगा? जब नो प्रॉपर्टी होगी, गरीबी की समाप्ति होगी। दूसरे में आते हैं तो भूखमरी की समाप्ति। आज जान रहे हैं कि बेरोजगारी के बढ़ने के कारण लोग भूख से भी मर रहे हैं, और भूख से मरने के कारण 2 नंबर का काम कर ले रहे हैं, गलत काम को कर रहे हैं, 2 नंबर का काम कर रहे हैं कि उनकी भूख किसी न किसी तरह से समाप्त हो जाए। तो इसे याद रख लेंगे कि 2 नंबर में भूखमरी की समाप्ति से है, जीरो हंगर की समाप्ति से 2 नंबर में बताया गया है। फिर देखते हैं 3 नंबर में, तो इसमें बोलता है कि अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण होना चाहिए, गुड हेल्थ एंड वेल बींग, एकदम अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए। 3 में देखेंगे, बोलता है आदमी 3 चीज़ रहेगा, कपड़ा, मकान और क्या बोलता है, कपड़ा, मकान और खाना रहेगा, रोटी रहेगा। वो 3 चीज़ अगर रहेगा ना तो इंसान का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, उसका कल्याण भी अच्छा होते रहेगा। तो बोलते ना आधारभूत संरचना होता है कपड़ा, मकान, रोटी। तो वो तीनों अगर है, 3 नंबर में अगर वो तीनों चीज़ है तो उसका जो स्वास्थ्य है और उसका जो कल्याण है वो एकदम बढ़ते ही रहेगा। तो अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण के लिए क्या होना चाहिए? 3 चीज़ हो जाना चाहिए। कौन कौन? तो अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छा कपड़ा होना चाहिए और अच्छा मकान। ये सब अगर है तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा है, वो कल्याण भी कर रहा है। फिर आते हैं 4 नंबर में, देखते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। 4 से समझते हैं कि आज अगर 4 लोग शिक्षा के लिए और भी आगे बढ़ते हैं तो वो शिक्षा क्या होगी? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी। 1-2 लोग अगर मिल के पढ़ते हैं तो उतना नहीं समझते, अगर 4 लोग मिल के पढ़ने लगे तो शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो जाएगी, एकदम क्या बोलते हैं, क्वालिटी वाली शिक्षा हो जाएगी। तो याद रखेंगे 4 लोगों के मिल से पढ़ने के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो जाती है। 5वें में आते हैं जिसमें लैंगिक समानता बेहद इंपॉर्टेंट है। जो मैंने ये कर दिया है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 में देखेंगे लैंगिक समानता, जेंडर इक्वलिटी। तो बोलते हैं कि 5 क्या है, 5 नंबर से याद रखेंगे कि 5 तरह का नहीं होना चाहिए लैंगिक। आजकल देखते हैं कि थर्ड जेंडर है, ये नया नया लिंग का देख रहे हैं, आजकल प्रचलन है, पर वो ऐसा नहीं, एकदम समानता में होना चाहिए, एक लिंग होना चाहिए, लिंग को लेकर कोई समानता नहीं। पुरुष, महिला और बच्चे ये सब को सब 5 तरह से नहीं बांटना है, बल्कि लैंगिक समानता एक तरह से रखना है। फिर आते हैं 6 नंबर में, देखते हैं साफ पानी और स्वच्छ। अगर 6 नंबर की बात करते हैं तो 6 नंबर कैसे याद रखेंगे? पानी जो है वो साफ़ होना चाहिए और स्वच्छ होना चाहिए। पानी 6 मतलब एकदम गंदा नहीं होना चाहिए, ना एकदम छी तरह है पानी, कितना गंदा है, तो गंदा पानी नहीं। 6 मतलब एकदम साफ़ पानी और स्वच्छता होना चाहिए, क्लीन एंड सैनिटेशन होना चाहिए। तो 6 में इस तरह से याद रख लेंगे। और 7वें नंबर पे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। से याद रख लेंगे सस्ती, क्या सस्ती? तो स्वच्छ ऊर्जा सस्ती होनी चाहिए। ऊर्जा मतलब ऊर्जा, एक हम एलपीजी का उदाहरण ले लेते हैं कि अगर सस्ता एलपीजी मिलेगा ना तो सब कोई खरीद लेंगे, और वो स्वच्छ ऊर्जा का उदाहरण है। तो 7 से सस्ती ऊर्जा चाहिए और स्वच्छ ऊर्जा चाहिए। 8 में आते हैं कि सभ्य काम और आर्थिक विकास। आपको 8वीं पंचवर्ष योजना याद होगी, उसमें भी आर्थिक विकास से संबंधित बात की गई है। तो इसमें भी याद रख लेंगे कि 8वीं जो पंचवर्ष योजना है ना, वो बोलता है कि सभ्य काम होना चाहिए, मतलब कि 8 घंटा हमको काम मिलना चाहिए और मेरा आर्थिक विकास होना चाहिए। ये नहीं कि हमको 12 घंटे खटाया जाए, नहीं, हम 8 घंटा ही खटेंगे और सभ्य काम करेंगे और मेरा आर्थिक विकास होगा। कितने घंटे खटने से? 8 घंटे खटने से। 9 में आते हैं तो उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। 9 से याद रख लेंगे नवाचार। नवाचार कैसा नवाचार? तो उद्योग के क्षेत्र में नवाचार होना चाहिए, बुनियादी जो ढांचा होता है उसमें नवाचार होना चाहिए। तो 9 से याद रखेंगे नवाचार, उद्योग में नवाचार और बुनियादी ढांचा में नवाचार। 10वें नंबर पे आते हैं तो देखते हैं कि असमानता में कमी लानी है। आज कोई भी 10 में बस नहीं हो रहा, कहते कि 10 हो गया तो बस नहीं, देखते असमानता हर जगह पे आप असमानता देखिएगा, मार्केट में, पढ़ाई में असमानता दिखाते हैं। ये नहीं सोचते कि अब 10 हो गया तो चलो बस कर देते हैं, असमानता नहीं करते हैं, बल्कि समानता के साथ रहते हैं। नहीं, 10 हो गया फिर वो लोग का बस नहीं, वो लोग असमानता में ही रह रहा है। तो देखते हैं कि वो जो असमानता है आज विद्यमान, उसको कम करने के लिए
हमें 10 तरीके चाहिए कि हमें 10 तरीक़ों से असमानता में कमी लाना है। 11 में देखते हैं कि टिकाऊ शहर और समुदाय। एक एक मिल के हम एक समुदाय बना देंगे। एक एक मिल के, एक मतलब 11 है ये, 11 में क्या दिया हुआ कि एक एक मिल के समुदाय बना देंगे। कैसा समुदाय? एकदम टिकाऊ रहेगा और शहर भी टिकाऊ रहेगा। समुदाय टिकाऊ रहेगा तो शहर भी टिकाऊ रहेगा। तो एक एक मिल के समुदाय बनाएंगे, टिकाऊ शहर बनाएंगे। 12 में आते जिम्मेदारी, उपयोग और उत्पादन। एक दो जिम्मेदारी नहीं है उपयोग और उत्पादन का, 12 जिम्मेदारी है। 1-2 जिम्मेदारी नहीं है उपयोग और उत्पादन का, 12 जिम्मेदारी। क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या इतनी बड़ी है कि 1-2 जिम्मेदारी नहीं है कि 1-2 उपयोग कर लेंगे, उत्पादन कर लेंगे तो इस देश का संचालन हो जाएगा, नहीं, 12 जिम्मेदारी है। 13 में आते हैं तो जलवायु कार्यवाही। ये बहुत चर्चा वाला बात है। जलवायु कार्यवाही को बेशक याद रखेंगे कि जलवायु कार्यवाही जो है वो 13 में है। जलवायु कार्यवाही 13 में है। फिर 14 में देखते हैं पानी में जीवन। पानी में जीवन 14 में पानी में जीवन है। और 15 में देखते हैं, वो पता होगा कि झारखंड राज्य का जो निर्माण हुआ 15 नवंबर को हुआ था। जब 15 नवंबर में ये राज्य अस्तित्व में आया तो सबको लगा कि हाँ अब हमारा ज़मीन मिल गया है। तो सोचा कि चलो अब भूमि पर हमारा ज़मीन आ गया है, तो जीवन हमारा भूमि पर आ गया है। तो यार कहेंगे 15 नवंबर में भूमि पर जीवन मिल गया था यहाँ झारखंड वासियों को। 16 में देखते हैं शांति, न्याय और संस्थाएं। 16 आने सच बात है कि शांति रहेगी, न्याय रहेंगे, अच्छे संस्थान रहेंगे तो हमारे देश का विकास जरूर होगा। इसका लक्ष्य ही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास होना है। तो 16 आने ये सच बात है कि शांति और न्याय और संस्थाएं रहेगी तो हमारा विकास होगा। 17 तो जानते हैं कि लक्ष्यों की साझेदारी, जितने भी सारे लक्ष्य हैं उसकी साझेदारी के लिए ये SHGD गोल बनाया गया है। थैंक यू दोस्तों।